बच्चों का टिफ़िन हो या हो शाम की चाय, जी हाँ, ये मज़ेदार से स्नैक्स जो बहुत जल्दी बन जाते हैं, आप जब भी बनाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार से स्नैक्स। 4 अदद आलू थे, मैंने इनको बॉईल करके श्रेड कर लिया है। और 1 पाव मेरे पास था चिकन, वो भी मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। और सेम कटिंग में मैंने 1 गाजर डाली है और सेम कटिंग में मैंने शिमला मिर्च भी इसमें शामिल कर दिया है। तो आप इसमें मज़ीद सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी नमक हस्बे ज़ायका और डालूंगी इसमें ब्लैक पेपर, जी काली मिर्च, ये भी मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। अब इसमें डालूंगी सुर्ख मिर्च का पाउडर, जी हाँ 1 चम्मच सुर्ख मिर्च डाली है। खुश्क धनिया 1 चम्मच डाला है और मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आधा कप मैं इसमें मायोनीज़ का शामिल करूँगी। तो अब मैंने हाथों की मदद से इसकी मिक्सिंग करनी शुरू कर दिया। आप किसी चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, ख़ुसूसन जिन ख़वातीन के नाखून बड़े ना हों वो हाथों की मदद से ये काम बआसानी कर सकती हैं। तो रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार होता है। यहाँ पे मैं ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, ये सैंडविच ब्रेड है और बिल्कुल फ्रेश है। एक छुरी की मदद से या किसी चम्मच की मदद से मज़ेदार सी चटपटी सी फीलिंग बनाई थी, वो मैं ब्रेड के ऊपर रखूँगी। ये देखिए, मैं छुरी की मदद से कर रही हूँ, आप किसी कांटे या चम्मच की मदद से या फिर हाथ से भी कर सकते हैं। दरमियान में से एक कट लगाऊंगी। आप इसे अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं। इसको ट्रायंगल शेप दे रही हूँ, आप इसको सैंडविच शेप भी कह सकते हैं। जी हाँ, जब हम बाज़ार में जाते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि सैंडविच इसी शेप में होते हैं। तो मज़ेदार से ये सैंडविच मैंने तमाम इनकी कटिंग भी कर ली है और इनके अंदर फिलिंग भी कर ली है। तो दूसरी तरफ से मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसमें मैंने शामिल किया है ब्लैक पेपर और ढेर सारा हरा धनिया। नमक भी हम 1 चुटकी इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मैं दोबारा से इसको फेंट लूँगी। तो अच्छी तरह से मैंने इस बैटर को फेंट लिया है। अब हम दूसरी तरफ से एक पैन रखेंगे, इसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी। तकरीबन 1 कप से ज़्यादा मैंने इसमें ऑयल डाला है। तो ये बैटर हमने तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये देखें। तो ये देखिए, हम एक सैंडविच उठाएंगे और इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। ये देखें, कुछ इस तरीके से अच्छी तरह से हम इसको उलट पलट करके अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स। ये देखें, अच्छी तरीके से हमने इसको ब्रेड क्रम्स लगाने हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रंची और मज़ेदार बने। तो दूसरी तरफ से एक पैन लूँगी, इसमें शामिल करूँगी मैं ऑयल। तो ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें सैंडविच डाल दूँगी। जी हाँ, हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से सैंडविच हमारे ब्राउन हो चुके हैं, यानी कि गोल्डन, और बहुत ही क्रंची हैं। इसी तरीके से हम इनको अच्छी तरह से पका लेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये सैंडविच आपके बच्चों को और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। जैसे ही कोई मेहमान अचानक से आ जाते हैं तो आप जल्दी से ये सैंडविच बनाएं और पेश करें और बहुत सी दाद वसूल करें। ये देखिए, हम डिश आउट करते हैं।
ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने यमी टेस्टी और क्रंची बने हैं। शाम की चाय हो और ये सैंडविच, क्या बात है। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद करें। अल्लाह निगहबान।